दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं सानिया खालिद और आज हम बात करेंगे एक बेहद रोचक और जटिल मुद्दे पर। बिहार की राजनीति और दिल्ली के सियासी समीकरणों में उथल-पुथल मची हुई है। सवाल ये है कि बिहार के राजनीतिक भविष्य पर इन हलचलों का क्या असर पड़ेगा और दिल्ली की धड़कनें क्यों तेज हो रही है। क्या यह सब सिर्फ गणित का खेल है या इसके पीछे कुछ और गहरी चालें छिपी है। 2025 दस्तक दे चुका है और बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तीन बड़े सवाल हैं जो बिहार की राजनीति को घेरे हुए हैं। पहला, क्या छात्रों का आंदोलन सत्ता बदलने की ताकत रखता है। दूसरा, अगर सत्ता बदलने की ताकत छात्रों के पास है तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खलनायक की भूमिका में है या इसमें भाजपा का भी हाथ है। तीसरा, क्या बिहार को सच में किसी नए चेहरे की जरूरत है और वह चेहरा आरजेडी के भीतर नहीं है। दिल्ली के सियासी गलियारों में इन सवालों पर बहस छिड़ी हुई है। भाजपा के पास अब कोई ऐसा नेता नहीं है जो पूरे बिहार को एकजुट कर सके। सुशील मोदी का निधन और नए नेतृत्व का अभाव भाजपा के लिए चुनौती बन गया है। जातीय समीकरण हमेशा से बिहार की राजनीति का आधार रहे हैं, लेकिन चेहरा भी जरूरी है। नीतीश कुमार ने बीते 2 दशकों में एक संतुलन बनाए रखा है, जहां उनके बिना आरजेडी और भाजपा दोनों ही सत्ता में टिक नहीं सकते। लेकिन 2025 का चुनाव उनके लिए निर्णायक साबित हो सकता है। भाजपा की नजर अब चिराग पासवान पर है। चिराग की उम्र और राजनीतिक समझ उन्हें तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बनाती है। चिराग पासवान की राजनीति फिलहाल विस्तार की ओर है। भाजपा उनके साथ नए समीकरण बनाने पर विचार कर रही है। क्या चिराग भाजपा का चेहरा बन सकते हैं? यह सवाल दिल्ली और पटना दोनों जगह चर्चा का विषय है। केरल के पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अब बिहार की राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। उनकी बौद्धिक समझ और भाजपा नेताओं के साथ बढ़ती नजदीकियां संकेत देती है कि वे बिहार में भाजपा के लिए नया आधार तैयार कर सकते हैं। आरिफ खान की मौजूदगी के साथ सेमिनार और अन्य कार्यक्रम के जरिए बिहार में एक नया संदेश भेजा जा रहा है। इससे भाजपा का वोट बैंक मजबूत हो सकता है, खासकर आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण में सेंध लगाई जा सकती है। बिहार में छात्र आंदोलन और आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां नई चेतावनी दे रही है। प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार पहले ही जनता के बीच अपनी छवि बना चुके हैं। उनकी जन सुराज यात्रा ने बिहार की राजनीति में नई संभावनाओं को जन्म दिया है। प्रशांत किशोर का फोकस बिहार की अर्थव्यवस्था और जातिगत राजनीति पर है। क्या उनकी रणनीति बिहार में नई राजनीति को जन्म दे सकती है? बिहार में राजनीतिक बदलाव का असर दिल्ली पर भी पड़ेगा। भाजपा के पास फिलहाल 293 सांसद हैं, लेकिन जेडीयू के 12 सांसद अगर समर्थन वापस ले लेते हैं तो एनडीए का आंकड़ा 221 पर आ जाएगा। ऐसे में चिराग पासवान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। चिराग पासवान के लिए यह समय निर्णायक है। अगर वे इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत नहीं दिखा पाए तो उनकी राजनीतिक हैसियत सिर्फ सहयोगी की रह जाएगी। भाजपा के भीतर यह सवाल गहराता जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं। अगर भाजपा नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखाती है तो चिराग पासवान को आगे लाया जा सकता है। भाजपा के लिए मंदिर राजनीति अब काम नहीं करेगी। जातीय समीकरणों को साधने के लिए नए चेहरे और नई रणनीति की जरूरत है। बिहार की राजनीति में 2025 का चुनाव निर्णायक साबित होगा। नीतीश कुमार, लालू यादव, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच सत्ता का समीकरण किस ओर झुकेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली और पटना में मची हलचल यह साफ संकेत देती है कि आने वाले महीनों में राजनीति और भी गर्म होगी। दोस्तों, यह था हमारा विश्लेषण बिहार की राजनीति और दिल्ली के संकट पर। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। धन्यवाद।